प्यारे बच्चों, जय हिंद। कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में आज का कार्यपत्रक बाल गोविंद भगत। ये पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं और अब हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत पाठ से आपको याद आया होगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने इस पाठ को लिखा है, जिसमें उन्होंने बाल गोविंद भगत नाम के एक व्यक्ति का पूरा चरित्र चित्रण किया है। दरअसल ये पाठ एक रेखा चित्र है। क्षितिज भाग 2 के इस गद्य खंड का यह दूसरा पाठ था। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक ये पाठ एक रेखा चित्र है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन करना, जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत हो जाए, साकार हो जाए, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। आपको याद होगा 9वीं कक्षा में प्रेमचंद के फटे जूते जब हमने पाठ पढ़ा था, उसमें प्रेमचंद भी हमारे सामने साकार आकर मानो खड़े हो गए हों। यहाँ पर बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है, जो मानवीयता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच और स्वार्थ से रहित इंसान हैं। वे सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर प्रहार करते हैं। इस गद्यांश के आधार पर आपने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है? प्रश्न 2, बाल गोविंद भगत सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? प्रश्न 3, आपके विचार से सच्चे सन्यासी में क्या क्या गुण होने चाहिए? प्रश्न 4, किन घटनाओं से साबित होता है कि बाल गोविंद भगत सामाजिक सुधार और महिला पुरुष समानता के पक्षधर थे? उस पाठ को आप याद कीजिए और उसमें आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। 5वां प्रश्न आपका एक गतिविधि है। अपने संस्मरण के आधार पर किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी आपने कोई संस्मरण लिखना है। जिस प्रकार से बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत नाम के व्यक्ति का पूरा चरित्र चित्रण करके रख दिया है, रेखा चित्र बनाकर रख दिया हमारे सामने, उसी प्रकार आप भी अपने संस्मरण से अपने किसी जानकार व्यक्ति के, किसी दृश्य के या किसी घटना का वर्णन को अपने शब्दों में लिखना है आप लोगों ने। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करके मीनाक्षी मैडम को जल्दी से भेज दीजिए। कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।